हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, वो कैंडल बैक्स रीडिंग होगी। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके कनेक्शन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज देखेंगे हम। ठीक है, और इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा, ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है ये भी मैं चेक करूँगी। ठीक है, पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होगी, ध्यान रखिएगा जितना आपसे मैच हो। ठीक है, इसके अलावा कहीं ना कहीं आप मुझे इंस्टाग्राम चलाते हैं तो टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम पे, वहाँ पे मेरी आईडी है, वहाँ जाके मेरी रील्स देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक भी, फॉलो भी कीजिएगा। ठीक है, और फेसबुक पेज भी मेरा इसी आईडी के नाम से है। ठीक है, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जिन्होंने भी अब तक कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, रीडिंग पसंद आती है, मैच होती है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है गाइज़। ओके, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मैं कहती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, करंट एनर्जीज हम देख रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, मन शांत कर लीजिए। सबसे पहले अपने इष्टदेव को याद कीजिए और फिर अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। ऑल राइट गाइस, क्या चल रहा है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। ऑल राइट, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, मुझे आज की रीडिंग में क्या लग रहा है, स्टार साइन की बात कर लेते हैं पहले, नहीं तो आप नाराज़ हो जाएंगे। गाइस, स्टार साइन बताना बहुत ज़रूरी होता है, तो आज मैं फिर से पहले स्टार साइन बताऊंगी। एरीज़ यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई। ठीक है, जेमिनी, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, लिब्रा और यस, ये स्टार साइन है। लियो भी कुछ कुछ के लिए हो सकता है। ठीक है, तो जो मैंने स्टार साइन दिखे हैं वो मैंने बता दिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्टार साइन पे मत जाइए। आपके पार्टनर थोड़े से बेपरवाह हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल की जो बात है वो आपको बता नहीं रहे, ठीक से बात नहीं कर रहे। मुझे एनर्जीज क्या लग रही है, ये जो इंसान है कहीं ना कहीं मतलब आपके बीच में, इनके बीच में जैसे कहते हैं ना कि एक गैप बन चुका है। ठीक है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन किसी किसी में लेस कॉन्टैक्ट भी दिख रहा है। आप बेवजह एक दूसरे से दूर होते जा रहे हो, चीज़ें ख़राब होती जा रही है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है दूरी का कारण बने हुए हैं, क्योंकि इनका फोकस कहीं और दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लिए सोचते तो हैं, लेकिन दिल में जो है आपको बताने से कतराते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बेवजह कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है आपकी बात करते करते कि आप एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, ढंग से बात नहीं करते। बात के दौरान ही आप में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी आती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है और आप फ़ोन बंद कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से बेपरवाह होते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, और इसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है किसी पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, पास्ट में इनके साथ क्या हुआ था, किसी ने धोखा दिया था या छोड़ के चले गए थे, आपकी जैसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को दोहराने से डर रहे हैं, आपके साथ आगे जाने से डर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है बहुत कुछ आपके साथ, वेट अ सेकंड गाइस, आपके पार्टनर बहुत कुछ आपके साथ देखते हैं, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनको डराती है। ठीक है, क्योंकि जो आपका कनेक्शन है वो डीप लेवल तक जाता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि अब आप डिमांड करोगे, अब आप इनसे बहुत कुछ मांगोगे, और ये कहीं ना कहीं आपको देने से डरते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका एक ऐसा पास्ट रह चुका है जिसको ये भुला नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक मिला था इनको, और कहीं ना कहीं वो सिचुएशन वापस कहीं कोई दोबारा तो हार्ट ब्रेक नहीं झेलेंगे, आप चले तो नहीं जाओगे इनकी ज़िंदगी से। ठीक है, तो ये कहने से भी डरते हैं और आपको कुछ जैसे कहते हैं देने से भी डरते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि अभी फ्री रह के चुप रहो तो ही अच्छा है। ठीक है, ये सिचुएशन में कोई भी बातचीत नहीं कर रहे, ना तो कोई आपको क्लियरिटी दे रहे हैं, ना कमिटमेंट के बारे में बोल रहे हैं, या फिर आगे कैसे बढ़ना है ये भी नहीं बता रहे, और ये ढंग से बात करना भी बंद करें। इनका एक तो मुझे करियर भी सही नहीं चल रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इनका फोकस किसी और चीज़ पे ज़्यादा है, ये आपको सिर्फ फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप ही कुछ करें। ठीक है, फिलहाल की स्थिति में इन्होंने आपने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप फ़ोन कॉल करते हो तो बात कर लेते हैं, बात के दौरान आप में कई बार कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी आती है, यानी कि तू मैं शुरू हो जाती है, तो आप बंद कर देते हो, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी मतलब बेपरवाही नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो है
मैं ऐसा लगता है इनको कि हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, हर वक्त प्यार प्यार वाली बातें नहीं की जा सकती, लेकिन एक जनरल वे में तो बात की जा सकती है, ठीक है। कहीं आप क्लियरिटी नहीं दे रहे तो किसी को जवाब तो दो कि ये मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ, इस तरह से या बात करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनको कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, ठीक है। हर वक्त एक जैसी बात नहीं करनी चाहिए, और ये इनकी प्रॉस्पेक्टिव से सही है, लेकिन आपकी प्रॉस्पेक्टिव से गलत भी लग रहा है मुझे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो वो वाकई में कि कोई बात अगर 2 दिन नहीं हुई तो तीसरे दिन तो उसका जवाब देना ही चाहिए, ठीक है। इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि आप तो कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। ये जब भी चाहें आपको मना सकते हैं, जब भी चाहें वापस आ सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली जैसे कहते हैं ना चमक के पीछे भाग रहे हैं आपके जो पार्टनर। मुझे अगर इनकी देखा जाए कि इनका फोकस कहाँ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कहते हैं ना कि एक चमकी हुई दुनिया है जो ऊपर से बहुत चमकती है, अंदर से बहुत जैसे कहते हैं ना पेनफुल है, उस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। यानी कि पैसा, मनी माइंडेड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जॉब करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी एक चीज़ पे फोकस है जो कि इनको बहुत पैसे वैसे दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपके लिए सोचते हैं कि आप लॉयल हार्ट हो, कभी भी इनको बुरा नहीं करोगे, इनके साथ चीट नहीं करोगे। शायद इनके साथ पहले किसी ने चीट किया था, लेकिन आपके लिए यही सोचते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है बहुत डीप कनेक्शन है, आप कभी भी इनको छोड़ के नहीं जा सकते, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कोई आपको, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। और ये कहीं ना कहीं ये जो दूरियां हैं किसी जैसे कहते हैं ना ऐसी चमकीली चीज़ के पीछे भागने की वजह से है, जो कि शायद हो सकता है कि इनकी प्रायोरिटी ना हो, लेकिन फिर भी ये उसके पीछे भाग रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी के कारण नहीं बल्कि अपने खुद के कारण ये परेशान है, ठीक है। क्योंकि जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं जीवन में वो सिर्फ फेक चीज़ें हैं, ऊपरी दिखावा है, शौकीन जैसे कहते हैं ना कि ऊपरी दिखावा, जैसे ग्लिटर्स होते हैं उस तरह, जैसे ग्लिटर चमकते बहुत हैं लेकिन देखा जाए तो वो चिपक जाते हैं, ठीक है, उतरते नहीं दोबारा, ठीक है। तो इस तरह से एक जैसे कहते हैं ना कि एक चमक के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, और इनको पता है कि ये चमक थोड़े दिन की है, लेकिन ये ऊपर जैसे कहते हैं ना कि वाहवाही चाहते हैं, शो ऑफ के पीछे भाग रहे हैं कि मैं इतना अच्छा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ऐसी जो दिखावे की दुनिया है उसमें ज़्यादा जीते हैं आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और उसी के पीछे उसके पीछे भाग रहे हैं, चाहे इनके पास कुछ नहीं हो लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इस तरह के इंसान है और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये रियलिटी में नहीं जी रहे, ये जो जी रहे हैं वो हवा में उड़ने वाली बात है, ठीक है। एक्चुअली जो ये है वो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कम है और ये शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसी वजह से परेशान है कि जो शो ऑफ किया है उसको रियलिटी में कैसे बदलें, ठीक है। और ये इसीलिए तंग है, अपने आप से परेशान है, कुछ डिसीज़न ऐसे लिए हैं जो कि इनके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी उन डिसीज़न पे अड़े हुए हैं। इस तरह के आपके इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन में ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को नहीं आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि कोई ना कोई इन पर वॉच कर रहा है, ठीक है। इनको पता है कि थर्ड पार्टी इन पर निगाह रखती है। थर्ड पार्टी जो भी कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन भी हो सकता है, इनकी मदर हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है, कोई अदर वाइफ भी हो सकती हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि इनके इर्द गिर्द है, वो इनका वेल विशर नहीं है लेकिन इन पे निगाह रखता है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी इनको फील होती है और ये अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कि कोई मुझे देख रहा है तो इसके अलावा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो ऐसा इनको लगता है, लेकिन आपके लिए एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, आपको एम्प्रेस की तरह मानते हैं, आप इनके जैसे कहते हैं दिल पे राज करते हो, आपके सिवा लॉयल हार्ट कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको ये फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं क्योंकि आप कहीं नहीं जाओगे, इनको पता है कि आपकी लॉयल्टी बिल्कुल सही है, आप एक को सिर्फ एक ही को चाहते हो और वो ये है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शन है, कहीं ना कहीं बहुत सारे कामों में फंसे हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा आपके पार्टनर ग्लिटर के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई चमकने वाली चीज़ है जो ऊपर से चमकती है अंदर से नहीं है, लेकिन उस चीज़ को पाने की चक्कर में है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि अपने डिसीज़न मतलब ओवर थिंकिंग नहीं कहूँगी, लेकिन कोई प्रॉपर वर्ड समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक जैसे पैसे मनी माइंडेड हो रहे हैं और शो ऑफ में के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। ये दिखावा ज़्यादा करना चाहते हैं। आपको भी बहुत सारी बातें ऐसे ही कहते होंगे, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। तो ये जो है चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आती है इनकी चीज़ें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन आप बोलते नहीं हो, ऐसा लगता है कि आपको इनकी असलियत पता है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, कभी इनको हर्ट नहीं होने देते
सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो इंसान है कहीं ना कहीं इन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, और ये कहीं ना कहीं अपना रास्ता चेंज करने वाले हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारे एट ए टाइम इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है, एक साथ बहुत सारे काम करना चाहते हैं। दरवाजे इनके चारों तरफ से खुले हैं, कहीं ना कहीं उन दरवाज़ों को बंद करने के चक्कर में है कि कोई दरवाजे में अपॉर्चुनिटी है तो उसको ले लें, यानी कि बहुत सारे एट ए टाइम काम कर रहे हैं, जिसके कारण ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पजल समझ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं टेंशन में भी है, क्योंकि इन्होंने जो शो ऑफ किया है उसको जैसे रियलिटी में बदलने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बस की नहीं है फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखिए, इनके दिलो दिमाग में इनके करियर साइड से शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके लिए ये लॉयल्टी दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में भी ये आपको फॉर ग्रांटेड लेके आपको थोड़ा जैसे कहते हैं ना लाइटली ले रहे हैं, ठीक है। आपके कनेक्शन में डीप लेवल तक जा चुके हैं, लेकिन आपको फॉर ग्रांटेड लेके आपको जैसे टाल रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये बातें मुझे सही नहीं लग रही, और कहीं ना कहीं ये जो है मन ही मन में जैसे कहते हैं ना, जानते हैं कि आप इनके लिए लॉयल हो, आप इनके लिए जो भी कहते हो वो सही बात है, लेकिन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो इनकी गलती है वो भी इनको दिखाई देती है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। क्या चल रहा है इनके दिमाग में, ये कहीं के बॉस बनना चाहते हैं। देखिए अभी क्या चीज़ हो सकती है आई डोंट नो, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, मनी 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 चल रहा है इनके दिमाग में, तो ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बॉस बनना चाहते हैं, अपने आप का दिखावा बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, चीज़ें कंट्रोल में अपनी रखना चाहते हैं, सारे डिसीज़न इनके हो ये सोचना चाहते हैं। आपके पास आएंगे ज़रूर, लेकिन इनकी स्लो एनर्जी है। अचानक इनको ये लग रहा है कि जीवन में एक बहुत स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहिए और बहुत बड़ा मुकाम पाना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, जो कि इनके शायद हो सकता है कि इनके बस की नहीं है, लेकिन वाकई में ऐसे सपने देखना, देखिए सपने देखना गलत नहीं है। कोई अगर एम्बिशियस है तो इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन एम्बिशियस होने के बावजूद उसमें नॉलेज और उसके लिए बहुत कुछ माइंड भी चलाना पड़ता है, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी समझदार और काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने प्लानिंग की है वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अप्रोच से बाहर है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अपनी विश पूरी करने के लिए आपको भी शो ऑफ करना चाहते हैं और आपसे पार्टनरशिप तो चाहते हैं। आप लॉयल हार्ट हो इनके लिए, आपके अलावा कोई भी इनके जीवन में और नहीं आ सकता, ये आप ही को चुनेंगे और आपसे रिकंसाइल होना चाहते हैं। ये सारी बातें मैं देख पा रही हूँ, लेकिन कुछ बातें इनकी कुछ हैबिट्स जो है वो मुझे गलत लग रही है। गलत से इन द सेंस कि ये खुद मतलब जैसे ऐसी चीज़ों के तले, ऐसी चीज़ों के पीछे छुप रहे हैं जो कि वाकई में दिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे ऐसा पूरी तरह लगता है कि इनके माइंड में बहुत ज़्यादा अनबैलेंस चीज़ें हैं। ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने खुद ने ऐसी एक खाई बना ली जिससे ये बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। गैप बहुत हो गया है, डिफरेंसेस बहुत हो गए हैं, अभी ये पीछे भी नहीं हट सकते। इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही पड़ेगा। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है गाइस, ओके। और जैसे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ग्रोथ तो है आपके साथ, ठीक है। ग्रोथ ही देख रहे हैं आपके साथ। और वेट अ सेकेंड गाइस, मेरा हाथ जल जाएगा, वेट अ सेकेंड। ग्रोथ तो मैं देख रही हूँ आपके साथ है इनका, ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ इंसान के सर्कमस्टांस ऐसे हो जाते हैं कई बार कि वो आगे बढ़ने से फिर कमिट तो कर देता है कई चीज़ों के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से डरता है, ठीक है। ऐसे ही मुझे आपके पार्टनर की जो दशा है, मनोदशा, वो दिखाई दे रही है। ये एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पे दिखावा बहुत पसंद करते हैं लोग, ठीक है। इनके जो फ्रेंड्स जोन में भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसा ही दिखावा करते हैं, यानी कि है कुछ नहीं और दिखावा ज़्यादा करते हैं, या आपको भी इम्प्रेस करने की कोशिश करें ऐसी बातों से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप बहुत समझदार हैं, आप ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं, आप सिर्फ अनकंडीशनल लव करते हैं इनसे, ठीक है। ये जैसे भी हैं आपको स्वीकार है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इनका नेक्स्ट एक्शन, देखिए मैं यहाँ पे ग्रोथ देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि जो इनके डिज़ायर्स हो वो भी कहीं हद तक फिलअप, मतलब कहीं हद तक पूरी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अपने ड्रीम्स के पीछे भागना भी गलत है, ठीक है। क्योंकि ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। सपने होते हैं, वो हमेशा पूरे होते हैं ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम उन सपनों के पीछे कब तक भागते रहेंगे। तो ऐसा है कि आपको ये डेफिनेटली फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और आपकी जगह इनका फोकस कहीं और है, इसीलिए आपको टालते जा रहे हैं। आपकी जो कमिटमेंट है या फिर आपकी जो चीज़ें हैं उनको टालते जा रहे हैं। इनको पता नहीं कि एक वैल्यूएबल चीज़ ये ख़त्म करते जा रहे हैं अपने जीवन से, ठीक है। एक्चुअली जो प्यार होता है वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी से रिलेशनशिप में हैं तो वो ही चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि हम आगे बढ़ें। देखिए फॉर एग्जांपल हम घर बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम अकेले हैं तो किसके लिए बनाएं घर, ठीक है। बताइए, आप अगर अकेले हो, बिल्कुल अलोन हो, तो आप खुद के लिए घर थोड़ी बनाओगे, आपके घर में कोई रहना चाहिए।
इतना बड़ा घर, इतना सुंदर घर जिसमें रहने के लिए आपके पसंद के कोई आपके बच्चे हों, आपका पार्टनर हो, तो भी आपकी इच्छा करेगी, ठीक है। क्यों फैमिली बनाते हैं, क्यों एक अजनबी से हम शादी करते हैं, तो इसके पीछे यही लॉजिक है कि आप उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, उसको हम प्यार करते हैं। जिस जीवन साथी को हमने अपना पार्टनर बनाया, उससे हमारी बहुत आशाएं होती है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ये ग्लिटर के पीछे भागते भागते, शो ऑफ के भागते भागते आपको मतलब दूर करते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज की रीडिंग जिससे भी मुझे मिलती है, आप मुझे बता सकते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन है क्या, ठीक है। अगर हम घर बनाने जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया, घर में कौन रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चले जाओगे, घर सूना है, आप अकेले कब तक उसमें एंजॉय करोगे, जब तक आपका पार्टनर अपने साथ नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास कोई मोटिवेशन या उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। हम कमाते हैं, क्यों कमाते हैं, हमारे अकेले के लिए। अकेले तो हम कुछ भी कर सकते हैं, रोज़ कमा के रोज़ भी खा सकते हैं, लेकिन जब हमारा पार्टनर हमारे साथ होता है तो हम कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, उसको खुश रखने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कोई उद्देश्य होना चाहिए किसी चीज़ के करने का, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का उद्देश्य यही है कि ये शो ऑफ करना चाहते हैं, आपको कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन ऑलवेज़ ऐसा करना गलत है, ठीक है। एक लिमिट से आदमी को करना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। अपने अपने लेवल तक, अपने अपनी नॉलेज तक बढ़ना चाहिए। उसके अलावा अगर आप सितारों को तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं समझ में आ रही है आपको शायद मेरी बातें, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है, और ये वाकई में सितारे तोड़ के लाने की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जो मतलब इम्पॉसिबल सा इनको लग रहा है, ऐसी कोई बात है, ऐसे कोई गोल बना रखे हैं इन्होंने जो कि शायद इम्पॉसिबल है इनके लिए, ठीक है। हो सकता है किसी और के लिए पॉसिबल हो, लेकिन इनके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, इसीलिए टेंशन में आ रहे हैं और आपको कहने से बच रहे हैं, ठीक है। ये टेंशन जो है आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करिए, ये भी मैं देख पा रही हूँ। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि कुछ टॉक्सिसिटी है जिसके कारण ये चुप रहेंगे, आपसे बातें ऐसी रहेगी कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में इसी तरह चलता रहेगा। आपके पार्टनर जो है बात करेंगे, लेकिन बात के दौरान अच्छे से बात नहीं करेंगे। इनको कहीं ध्यान फोकस कहीं और होगा, क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे, इनका फोकस आप पे नहीं होगा, कहीं और होगा। ध्यान बात आपसे कर रहे हैं और इनका मन कहीं और लगा रहेगा। इस तरह की चीज़ें आप फेस करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। आपको देखिए आपके पार्टनर को क्या करने की ज़रूरत है। देखिए सलाह मैं आप दोनों को ही दूंगी कि सबसे पहले जो प्राउड है, अपना प्राउड ईगो जो है उसको कोने में रख दीजिए, क्योंकि जहाँ प्यार की बात आती है ईगो कुछ मायने रखता है। अगर आप किसी से डिमांड करते हो तो सामने वाला भी आपसे डिमांड कर सकता है, तो इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए। और डेफिनेटली दूसरी बात ये मुझे यहाँ पे लग रही है कि देखिए हर चीज़ का एक जैसे टाइम होता है, बिल्कुल सही वक्त पे सब चीज़ें होती है, लेकिन सिचुएशन में आपको प्यार और डेडिकेशन करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको वक्त तो अपने पार्टनर को देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको टालते रहेंगे तो खाइयाँ बन जाएगी तो उसको पार कैसे करोगे, ठीक है। इस तरह से मैं आपकी रीडिंग पढ़ रही हूँ, और आज बहुत ही इमोशनल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर दिल में है वो आपको बता ही नहीं पा रहे, क्योंकि इनका फोकस कहीं और लग रहा है। आपकी बातों को समझने की जगह उल्टा पकड़ रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही हैं आप में आज तक, ठीक है। इन दिनों आप में मिसअंडरस्टैंडिंग, आप कुछ कहते हैं, आपके पार्टनर उस बात को किसी और तरीके से पकड़ते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या चाहिए सिचुएशन में, एक प्यार भरने की ज़रूरत है, ठीक है। आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर चीज़ों को से शांत रहिए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर आपके पार्टनर को आपसे बात करनी चाहिए और टाइम देना चाहिए। सिचुएशन में आप लव क्रिएट करेंगे तो चीज़ें सुधरेगी, ठीक है। इस तरह से मैं आपको देख पा रही हूँ। आपको क्या करना चाहिए, आपको शांत रह के इनके एक्शन देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी वक्त नहीं है कि आप इनसे जो भी कहेंगे इनको उल्टा ही समझ में आएगा, ठीक है। तो आप शांत रहिए, अगर ये इंसान जो सुधरेगा तो अपने आप आएगा, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग में है, और कुछ मैसेजेस ज़रूर लूँगी मैं इनके, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। देखिए इंसान में कोई गलत नहीं है, इंसान सही है, आगे सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये जो जिद है कि किसी चीज़ को पाने की, अपने गोल्स को एम्बिशियस बनने की, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस आपके पार्टनर लग रहे हैं, वो हर वक्त अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ये मैं कहना चाहती हूँ। चलिए देखते हैं और क्या। मतलब जैसे कहते हैं ना, सेटिस्फैक्शन किसी चीज़ से नहीं है आपके पार्टनर को, ठीक है। सबसे पहला मैसेज है, तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सूनी है। वाह ट्विन फ्लेम है हमारे पास, और राइट पाथ। ये जिस पाथ पे चल रहे हैं इनको लगता है राइट पाथ है, लेकिन आई थिंक कि ये चीज़ें सही नहीं होती हर बार, ठीक है। आप एम्बिशियस हो लेकिन दूसरा भी आपसे कुछ चाहता है। क्यों तुम मूव ऑन, क्या तुम मूव ऑन कर रही हो? यस, इनको लगने लगा है कि आप जैसे बातें करते हैं कम बात करने लगे हो, क्योंकि ये आपको टाइम ही नहीं देते, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आपका ऑब्वियस कम टाइम मतलब मिलता है, आपको बात करने का टाइम नहीं मिलता, और फिर तू तुम्हें में शुरू हो जाती है।
मैं तेरे इश्क में मर न जाऊँ कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। ये मेरे व्यूअर्स की तरफ से आ रहा है एक सॉन्ग, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, यस आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन टाइम देना ज़रूरी होता है। मैंने पूछा चांद से, यानी कि आपको पसंद बहुत करते हैं, आप जैसा कोई नहीं इनकी दुनिया में, ये इनको फील होता है। चलिए और देखते हैं। आई ऑलवेज़ फॉरगेट थिंग्स व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, अगर आप इनके सामने होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ये भूल जाते हैं। हो सकता है आपकी बहुत दिन से मीटिंग भी नहीं हुई, मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है। यू आर मोर देन अ फ्रेंड फॉर मी, ये फ्रेंड से ज़्यादा कहीं समझते हैं आपको, ठीक है। आप इनकी दुनिया में बहुत परफेक्ट हो। आई एम बेटर बिकॉज ऑफ़ यू, देखिए आपने इनको सिखाया कि जीवन में बेटर बनना कैसे होता है, ठीक है। माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल, आपके लिए इनका प्यार जो है अनकंडीशनल है। प्लीज़ हग मी, तो आपको गले लगाना चाहते हैं। और क्या है, यू ऑलवेज़ इन माई थाट्स आई कैन फील इट, ये अपने थाट्स में आपको रखते हैं और ये फील भी करते हैं आपको, ठीक है। ओके। विल यू ऑलवेज़ बी इन माई हार्ट, क्या आप इनके दिल में भी रह सकते हो हमेशा, जैसे ये माइंड में रखते हैं। और ये है स्टार्ट स्माइलिंग, ठीक है। तो एक लास्ट और लूँगी आपके लिए, क्या मैसेज है इनका। जानी कैसे कब कहाँ इजहार हो गया, और ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट किया है आपके जो पार्टनर है उन्होंने, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा इनको चेंज करने की ज़रूरत है, सिचुएशन में लव भरिए, सिचुएशन सब सही हो जाएगी। थोड़ा सा अपने गोल्स को एक तरफ रखिए, थोड़ा सा टाइम अपने पार्टनर को दीजिए, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपसे मैच होती है, बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक के साथ किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।